परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। तो वही परमेश्वर का क्या इच्छा है उसका बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देखने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उत्तर को नहीं पाता है। मेरे मित्रों, हमें इस बात को, मुझे विश्वास है आप लोग जानता है, लेकिन जानकर ही हमें वही रहना नहीं, परंतु जानकर उसके आधार पे हमें एक्सरसाइज करना है। हालेलुया। कि ताकि हम परमेश्वर का वचन के आधार पे कदम बढ़ाने के द्वारा हम उसका वचन में जो वादा है, जो आशीष है, उसको हम लोग अपना जीवन में प्राप्त कर सके। हमारा परमेश्वर दयालु है, उसका दया को लेकर प्रभु यीशु मसीह आया, जो अनुग्रह से भरकर आप और मेरा जीवन में उद्धार को प्रकट किया। हालेलुया। और याद करना है हमें मेरे मित्रों, ये जानना है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ सेवियर नहीं है, वो रिडीमर है, वो डिलीवरर है। हालेलुया। वो हमें सल्वेशन देता है, वो हमें रिडीम्शन देता है, और वो हमें डिलीवरेंस देता है। तो आज हम लोग सल्वेशन के साथ साथ जो रिडीम्शन है उसके बारे में हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग इस समय देखिए 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना, मुझे विश्वास है आप सब लोग हिंदी समझते होंगे और मुझसे भी अच्छे बोलते होंगे। आइए हम देखिए 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद। कृपया कोई नेपाली में पढ़ दीजिएगा। हामी जान्दछौँ भने हामीले उहाँबाट जे चाहेको थियो त्यो मागेकोहरू पनि भएको छ भनी हामी जान्दछौँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस पद के आधार पे पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में बातें करे, हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित पिता परमेश्वर लॉर्ड, इस समय फिर से तेरे चरणों में झुकते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा पवित्र शास्त्र हर प्रत्येक शब्द किसी का नॉलेज के द्वारा नहीं, तेरी ही पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है प्रभु। और तेरी इन बातों को हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते प्रभु, जब तक तेरा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करता। इसलिए तुझसे विनती करते हैं, तू तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ का ज्ञान को दे प्रभु। समझाओ प्रभु, यहाँ जितने भी हम लोग हैं प्रभु, और जितनी भी डिस्टर्बेंस का शैतान की ओर से आत्माएं हैं, उन सारे आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं इस वक्त इस जगह से, हर प्रत्येक जन का सोच विचार से निकाल कर दूर चले जाने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, यानी कि हमें एक हिम्मत होता है परमेश्वर के सामने में जाने के लिए, वो क्या है कि जो वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। जब हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पे प्रार्थना करता है तो हमें डरने का आवश्यकता नहीं, परंतु हम हिम्मत के साथ उसके पास जा सकते हैं या आ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के करीब जाने के लिए हमें
कोई टैक्सी रिजर्व करने का आवश्यकता नहीं है। जब भी हम पुकारते हैं वो हमसे भेंट करता है। आमेन, हालेलुया। तो कितनी सुंदर बात है मेरे मित्रों। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारे सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मित्रों, हम मसीही होने के नाते हमें ध्यान रखना जरूरी है। आजकल संसार में अगर हम लोग जो कुछ भी चीजों को देखते हैं, उन चीजों को अगर हम लोग बाइबल में लिखा हुआ बातों के आधार पे, यानी कि परमेश्वर का वचन के आधार पे ना देखे, तो बहुत सारा चीज जो है हमें भोग विलास के और ले जा सकती है। लेकिन जो कुछ भी हम देख रहा है वो सारा चीज क्या परमेश्वर का वचन के आधार पे है या नहीं। जब हम लोग उसको परमेश्वर के वचन के आधार पे देखेंगे तो हम लोग भोग विलास के लिए अपना प्रार्थना को इन्वॉल्व नहीं करेगा। हालेलुया। और जब हम लोग भोग विलास के लिए प्रार्थना नहीं करके परमेश्वर का इच्छा के आधार पे परमेश्वर का महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारे पुकारने से पहले वह हमारा प्रार्थना का पुकार का उत्तर को देता है। हमारे मांगते ही वो हमारा सुन लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें से आइए हम देखें कुछ बातों को। परमेश्वर की इच्छा के आधार पे मांगने के लिए कुछ जो बाइबल पद हमें सिखाते हैं, उन बाइबल पदों को आज आइए हम देखें। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयरिंग करना चाहता हूं। सेकंड करंथियन को देखने से पहले आइए हम देखें इस समय इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में अच्छा से इसको ट्रांसलेशन किया गया है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15। Chapter 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Amen. Speaking the truth in love. Hallelujah. तो इस इंग्लिश में जो लिखा है उसको अगर हम हिंदी में पढ़े तो रियल मीनिंग को हम नहीं पाते हैं। पता नहीं नेपाली में कैसा लिखा है, थोड़ा पढ़ दीजिएगा। तर प्रेममा साँचो बोल्दै हामी सबै कुराहरूमा उहाँसम्म जो शिर हुनुहुन्छ अर्थात् क्रिस्टसम्म बढ्दै। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो। नेपाली में करेक्ट ट्रांसलेशन है, आमेन। लेकिन हिंदी में क्या कहा है कि जो वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, यानी कि अंगीकार का बारे में नहीं कहा है परंतु चलने के लिए कहा। तो आज इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 15 हमें इनकरेज करता है कि जो परमेश्वर का वचन को प्रेम से अंगीकार करने का है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है बाइबल में लिखा हुआ बातें जो उसकी इच्छा के आधार पे प्रार्थना के लिए हमें सिखाते हैं, उसका बारे में हम लोग देखेंगे। सेकंड करंथियन चैप्टर 9 वर्स 10 को हम अब जसले छर्नलाई बिउ दिनुहुन्छ उहाँले नै खानलाई रोटी पनि दिनुहुन्छ। तिमीहरूको छरिएको बिउलाई वृद्धि दिनुहुन्छ र तिनीहरूको धार्मिकताका फलहरू बढाउनु हुनेछ। आमेन। यहाँ में अतः जो बोने वाले को बीज और भजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमेन। हालेलुया।
कितनों को दिल में लगता है कि जो मैं परमेश्वर को ज्यादा देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास नहीं है? कितने लोगों का दिल में लगता है मेरे पास बहुत होगा तो मैं परमेश्वर को दूंगा? कितनों को लगता है? हाथ उठाइए। हालेलुया। सोचते सोचते बहुत साल बीत रहा है लेकिन जैसा सोच रहा है वैसा दे नहीं पा रहा है। आमीन। क्यों? हम लोगों को लगता है कि जो मैं अपना जीवन में ये सक्सेस होगा तो मैं परमेश्वर को ऐसा दूंगा, मेरे जीवन में ऐसा होगा तो मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, ये वो करूंगी। हालेलुया। लेकिन यहाँ 2 Corinthians chapter 9 verse 10 देने के लिए इंतजार करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम दे सके उसके लिए बीज देने वाला कौन है? हमें बीज देता कौन है? परमेश्वर। तो जो हम दे सके उसके लिए जो परमेश्वर बीज देता है, हमें परमेश्वर से क्या कहना है? परमेश्वर, मैं तेरे राज्य के लिए देना चाहता हूं लेकिन मेरे या बोऊंगी। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, आइए हम लोग फिर से यहां में आएंगे। आइजाया चैप्टर 43 को हम लोग देखेंगे। आइजाया चैप्टर 3 वर्स, इसमें इस प्रकार लिखा है, आइजाया चैप्टर 43 वर्स 23, मेरे लिए हम्बली करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेलबली चराकर मेरी महिमा की है। ये 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा। अभी 3rd पैराग्राफ में क्या लिखा है? देखो, मैंने अन्न बलि चराने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो परमेश्वर का राज्य के लिए हम लोग खून पसीना बहाकर उसके लिए कुछ करें, लेकिन सब कुछ वही इंतजाम करके उसका इंतजाम के आधार पे हम परमेश्वर का काम करें, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। तो हमने देखा 1 John chapter 5 verse 14 और 15 में हमें हिम्मत होता है परमेश्वर के करीब जाकर कुछ मांगने के लिए, क्योंकि जब हम उसके इच्छा के आधार पे कुछ मांगता है तो वह हमें देता है, और हमें जब विश्वास होता है जो कुछ हमने मांगा उससे पा लिया तो हम उसको पा लेता है। तो आज परमेश्वर 1 John chapter 5 verse 14 and 15 में क्या कहा है कि जो अगर हम उसके इच्छा के आधार पे कुछ मांगता है तो वो हमें देता है। आमीन। तो अभी 2 Corinthians chapter 9 और verse 10 में जो लिखा है, चैप्टर 9 का वर्स 10 में जो लिखा है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि जो वो बोने वालों को बीज देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो आप और हम परमेश्वर का राज्य के लिए बोए, उसके लिए वो आप और मुझे बीज देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है परफेक्ट परमेश्वर है। जब हम कहेंगे परमेश्वर, मैं तेरा राज्य के लिए बोना चाहता हूं, तू मुझे बीज दे ताकि मैं बो सकूं। आमीन। तो यहां में देखो मेरे मित्रों, बोने वाले को बीज देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक चीज हम लोगों को क्लियर करना है, जब परमेश्वर बोने के लिए बीज दे, बोने वाला बीज को कोई भी किसान खाता नहीं है। जो बीज बोने के लिए होता है उस बीज को किसान क्या करता है? बोता है, और उसको बोने के द्वारा बहुत सारा फसल को बटोर लेता है। आमीन। अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर तू मुझे बीज दे, और जब तू मुझे बोने के लिए बीज देगा मैं उस बीज को बोऊंगा या बोऊंगी, लेकिन प्रार्थना तो कर लिया, परमेश्वर जब बीज को दे उस समय अगर उस बीज को खाए तो दोबारा परमेश्वर बीज देगा नहीं। कुछ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं
कुछ मिशनरीज के साथ मैं कुछ 2 कदम चल पास्टर जॉन पार्क उसके साथ जब मैंने चला, वो लोग जब मिशन फील्ड में आता है, कोई जो है उन लोगों को कोई गरीब के लिए मिलने से उसको कुछ दो बोलकर कोई जो है डोनेशन देता है, और कोई जो है आप इस पैसा के द्वारा अपना मिशन फील्ड में कुछ खाओ इस रूप में देता है, और कोई जो है देता है कि जो आप किसी चर्च में जो जहां जरूरी है वहां इस थोड़े से आर्थिक को दान देकर आओ। तो जब इस रूप में उन लोगों को जब पैसा देता है, खाने के लिए जो पैसा देता है, खा के वो पैसा खत्म हो गया, तो जो गरीब को मदद करने के लिए पैसा भेजा है उसको वो लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे भूखा ही रहने क्यों ना पड़े। हालेलुया। जिस पैसा को गरीब को मदद करने के लिए दिया, खाने के लिए देने वाला पैसा खत्म हो भी गया, फिर भी गरीब को देने वाला पैसा में से वो खाता नहीं है। किसी चर्च में डोनेशन देने के लिए पैसा दिया, उस डोनेशन का पैसा को अपना पेट के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। इतना फेथफुल है परमेश्वर का राज्य के लिए। आमीन। लगता है तो क्या है, फास्टिंग प्रेयर का डिक्लेयर करेगा, बिना खाकर चलेगा, लेकिन जिस बीज को जहां में बोने के लिए दिया है उस बीज को वही बोता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो इस प्रकार सीखने का मौका परमेश्वर ने अपने दासों का द्वारा मुझे मौका दिया। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, आज क्या आप लोगों को जरूरी नहीं है आने वाला दिन में एक चर्च बिल्डिंग के लिए जगह हो, एक चर्च बिल्डिंग हो, कोई मेहमान आए तो वहां में कुछ गेस्ट भी रहे। हालेलुया। बहुत कुछ जरूरी है, बोलकर खत्म नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर, मैं बोना चाहता हूं, मैं बोना चाहती हूं, तू मुझे बीज दे ताकि मैं बो सकूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब बोएगा तब क्या होगा? परमेश्वर जिस प्रकार से एक धान का बीज को बोने के द्वारा एक बीज में से बहुत सारा फल आता है, उसी प्रकार बोने के लिए जब वो बीज देगा, उसको बोने के द्वारा बहुत सारा आशीष आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ 1-1.5 साल का बाद है, मेरा एक दोस्त जो है वो कलकत्ता डायमंड हार्बर में अपना चर्च कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लानिंग किया, और उसने बोला है कि जो वो टीचर काम करते हैं और उस एरिया में एक भी चर्च नहीं है, पूरा का पूरा बंगाली हिंदू लोग है। तो उसने यही डिसाइड किया है कि जो मैं अपना तनख्वाह में से लोन लेकर और शादी के समय में औरत को जो सोना गहना दिया था उन सारे चीज को बिक्री करके मैं एक आराधनालय बनाऊंगा। तो उसने डिसाइड किया, प्रार्थना किया, लेकिन उसको ऐसा कदम उठाने नहीं पड़ा, किसी ने डोनेशन में दिया। आमीन। और जब मैं सुना, मन में लग रहा था कि जो कुछ करना है, लेकिन एक पास्टर ने कहा कि जो देखो, जो चर्च बन रहा है ना, विश्वासियों को इनकरेज करो, ज्यादा ना भी दे सके, एक ब्रिक्स, एक ईंट भी दे सके, उसको भी डोनेशन का रूप में दे दो। हर एक विश्वासी एक ईंट भी देगा, बदले में परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर गरीब नहीं है कि जो उसके नाम पर हम लोग इस प्रकार डोनेशन दें। वो गरीब है इसलिए दान चाह रहा है नहीं, लेकिन वो हमारा दिल को देखना चाहता है कि जो उसका राज्य के लिए हमारा दिल कितना खुला हुआ है। आमीन। तो मैंने क्या किया, अपने पॉकेट में से परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ तनख्वाह भेजा कि जो आप लोग जो चर्च कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको आप लोग उस कंस्ट्रक्शन में इस छोटा सा आर्थिक को आप लोग इस्तेमाल कीजिए। और उस दौरान आप लोगों ने में से बहुत सारे लोग मेरा घर को देख के आया,
पूरा ऊपर का मंजिल जो है वो खाली पड़ा हुआ था। छत को दिया था लेकिन कुछ भी वॉल जो है वो नहीं बना था क्योंकि पैसा खत्म हो चुका था। तो कुछ हजार पैसा मैंने वहाँ मेरे दोस्त का जो वर्शिप हाउस कंस्ट्रक्शन है उसके लिए डोनेशन भेजा। और मेरा बेटी जो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, उसने बोला पापा मैं भी भेजूंगी, तो उसने भी भेजा। भेजने के बाद जैसा हम लोग हर सुबह आजकल गर्म का सीजन में हम लोग 4 बजे को ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग करते हैं 1 घंटा के लिए, और ठंडा का समय में हम लोग 4:30 बजे से करते हैं। तो उस डोनेशन को भेजने के बाद मैं ऑनलाइन प्रेयर को होस्ट करने के बाद प्रार्थना करते 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 जब प्रेयर खत्म हुआ, सबको बोला जय मसीह, आज का प्रार्थना यही अंत होता है बोलकर उसको जब डिस्कनेक्ट करके मैंने देखा कि जो मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज है। तो व्हाट्सएप मैसेज को मैंने जब खोला है, व्हाट्सएप मैसेज में मैंने देखा कि जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपका अकाउंट में 2,50,000 डाल दिया, कृपया आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सचमुच मेरे मित्रों, बीज जब परमेश्वर हमें देता है, उस बीज को जब हम लोग बोता है तो वो सेम अमाउंट में हमारे पास वापस नहीं आता है, वो बहुत ही मल्टीप्लिकेशन का रूप में आप और मेरे पास आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप और मेरा दिल में है कि जो हम बो सके, लेकिन बोने के लिए हमारे पास नहीं है। हमें चुपचाप नहीं रहना है कि जो हमें यही कहना है कि जो पिता परमेश्वर तूने कहा है 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9 का वर्स 10 में, बोने वाले को बीज देने वाला तू है, साथ साथ भजन के लिए रोटी भी तू देता है। आज मैं तेरे राज्य के लिए बोना चाहता हूं, तू मुझे बीज दे, क्योंकि मेरे पास बीज नहीं है। हालेलुया। तब वो आपको और मुझे बोने के लिए बीज देगा। और जब हम बीज को बोएंगे, हम लोग देखेगा कि जो अरे इसको मैंने बीज को बोने के लिए दिया और इसने बोया, ये विश्वास योग्य है, इसको बीज देने में और भी बढ़ाना है, और भी इसको मैं ज्यादा बीज देता हूँ, इसको मैं और भी ज्यादा बीज देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? हम में से बहुत सारे लोग हम लोग कोलगेट ब्रांड ही इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? जब मैं छोटा था उस दौरान में देखा कि जो कोलगेट का पाउडर जो है वो डब्बा में आता था, और हम लोगों के पास ब्रश नहीं होता था, हाथों से ही हम लोग मौला करते थे। तो उससे कई साल का पहले से एस्टेब्लिश किया होगा शायद उस प्रोडक्ट को, लेकिन आज भी वर्तमान है और वो चल ही रहा है। क्यों? क्योंकि कोलगेट का जो मालिक है वो अच्छा क्रिश्चियन है। 100 रुपया कमाई करता है तो 90 रुपया वो परमेश्वर को देता है, सिर्फ 10 अंश नहीं, 90 अंश देता है। आमीन। इस कारण उसका बिजनेस जो है वाइडली इंक्रीज हो रहा है। आज हम लोग देखते हैं सैमसंग ब्रांड जो है बहुत ही फेमस है कि नहीं? उस ब्रांड को कोई डाउन नहीं कर सकता। क्योंकि वहां में बहुत सारे स्टाफ में जो बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग अच्छा विश्वासी लोग हैं, और वो लोग परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत सारे बीज बोता है। हुंडई कंपनी आज केवल कोरिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड, सैमसंग कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड वो लोग डोमिनेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां में बहुत सारे बड़ा बड़ा ऑफिसर्स लोग जो है, वर्कर्स लोग, वो लोग क्या है? अच्छा विश्वासी लोग हैं, और वो लोग वहां में काम करने के द्वारा जो इनकम हो रहा है उससे बहुत सारे मिशनरीजों को लोग सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। तो जो बीज बोने में विश्वास योग्य है उसको परमेश्वर ज्यादा और भी बीज देते जाता है। और ये प्रोसेस केवल एक दिन के लिए नहीं है, जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक चलते जाने का प्रोसेस है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है मेरे मित्रों? जब हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पे कुछ मांगता है तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि हमने उसकी इच्छा के आधार पे मांगा। उसकी इच्छा क्या है उसको हम लोग कैसा जान सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ बात ही परमेश्वर का इच्छा है। उसमें से हमने एक इच्छा को देखा है कि जो
हम उससे बीज मांगे बोने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हमारा परमेश्वर जब हमें उद्धार देता है, हमें खाली हाथ भेजने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें आशीष के साथ बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग इस समय देखें दूसरा परमेश्वर का इच्छा का बारे में। एक्सोडस, निर्गमन, नेपाली में क्या बोलता होगा? प्रस्थान। प्रस्थान, उसका 3 अध्याय का 21 और 22 पद को हम लोग पहले देखेंगे। अनि म यस प्रजालाई मिश्रहरूको दृष्टिमा कृपा पाउने तुल्याउने छु। अनि यस्तो हुनेछ, जब तिमीहरू जान्छौ तब तिमीहरू रित्तो हात जाने छैनौ, तर हरेक स्त्रीले आफ्नो छिमेकीबाट र उसको घरमा बसेकी यात्रीबाट चाँदीका चिजहरू, सुनका चिजहरू र वस्त्रहरू मागोस्। अनि तिमीहरूले यी थोक आफ्ना छोराहरू र आफ्ना छोरीहरूलाई लगाइदिउन्। यसरी तिमीहरूले मिश्रीहरूलाई लुट्नेछौ। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर एडवांस मूसा के द्वारा बोल रहा है इजरायलियों को, सुनो, तुम लोग जब मिस्र देश से निकल कर जाओगे तो तुम लोग खाली हाथ मत जाओ। आमेन। अपने अपने पड़ोसियों से सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मांग लेना, और मैं उन लोगों का दिल को नरम करूंगा, और वो लोग, तुम लोग जो जो मांगेगा वही तुम्हें देगा। हालेलुया। तो उसके बाद, ताकि जो कुछ तुम लोग मिले उसको तुम्हारा बेटा और बेटी, बहुत पास्टर्स लोग प्रचार करते हैं कि जो कान में ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है। यहाँ में क्या बोल रहे हैं कि जो सोना रूपा मांगने के बाद जो मिल जाएगा वो किसके लिए होगा? तुम्हारा बेटा बेटी लोग पहन सके उसके लिए। आमेन, हालेलुया। उसके बाद अगर हम लोग देखें चैप्टर 12 वर्स 35 और 36 को, अनि इजरायलीहरूले मोसेको वचन अनुसार गर। अनि तिनीहरूले मिश्रबाट चाँदीका चिजहरू र सुनका गहनाहरू अनि लुगाफाटा मागे। अनि परमप्रभुले ती मानिसहरूलाई मिश्रीहरूको दृष्टिमा कृपा पाउने तुल्याउनु भयो। यसै कारण तिनीहरूले उनीहरूले मागेका थोकहरू उनीहरूलाई दिइहाले। यसरी उनीहरूले मिश्रीहरूलाई लुटे। आमेन। यहाँ में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो जैसा मूसा ने इजरायलियों को, परमेश्वर से सुनकर जैसा मूसा ने इजरायलियों को इंस्ट्रक्शन दिया, मूसा जैसा सिखलाया, इजरायलियों ने वैसा ही मांगा। आमेन। यूहन्ना हमें कह रहा है कि जो यदि हम परमेश्वर का इच्छा के आधार पे कुछ मांगता है तो वह हमारा सुनता है, और किस प्रकार से मांगना है पौल हमें सिखलाता है कि जो बोने के लिए बीज मांगो। आमेन। मूसा ने इजरायलियों को सिखाया कि जो मिस्रियों से तुम लोग सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मांग लो। पौल आज हमें सिखला रहा है कि जो परमेश्वर का ये इच्छा है कि जो तुम लोग बीज मांगो तो परमेश्वर तुम लोगों को बोने के लिए बीज देगा। आमेन। जब यहाँ में हम लोग देखते हैं एक्सोडस में, इजरायलियों ने जब मिस्रियों से मांगा, मिस्री लोग दिया ना नहीं दिया? दिया। तो मांगने के द्वारा, अपना मुंह को इस्तेमाल करने के द्वारा इजरायलियों ने क्या किया? मिस्रियों को लूटा। हालेलुया। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो इजरायली लोग मिस्र देश से खाली हाथ निकल कर नहीं आया, परंतु जो कुछ भी उन लोगों का आवश्यकता था उसको वो लोग लेकर निकल के आया। आमेन। तो यहाँ में हम लोग देख सकते हैं कि जो इजरायली लोग प्यार से मिस्र देश का लोगों को लूटा। हालेलुया। तो हमें कॉन्फेसिंग द ट्रूथ इन लव, यानी कि सत्य को प्रेम से अंगीकार करने के द्वारा हमें लूटने वाला क्रिश्चियन बनना है। आमेन,
हथौड़ा, AK-47 बॉम्ब लेकर दो नहीं तो खत्म करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसी बात को विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने के द्वारा लूटने वाला क्रिश्चियन है। कोई झगड़ा करके प्यार से सत्य को बोलने के द्वारा। आमेन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों को सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मांगने के लिए कहा? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सच्चाई, न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी अन्याय को देखना नहीं चाहता। क्यों मांगने के लिए कहा? क्योंकि इजरायली लोग मिस्र देश में जब था, मिस्रियों के अंदर में वो लोग कितना साल गुलाम रहा? 400 साल। आमेन। कितने साल गुलाम रहा? 400 साल। अगर हम लोग इसको देखें तो जिस बात को यहां स्टीफन ने डिक्लेयर किया, अगर हम लोग इस बात को देखें प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 6 पद में, हम लोग यहां देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 6 पद। अनि परमेश्वर यस प्रकारले बोल्नुभयो, तिम्रो सन्तानहरूलाई पराई देशमा परदेशी भएर रहनेछन् र तिनीहरूले उनीहरूलाई कमारा बनाएर 420 वर्षसम्म थिचोमिचो गर्नेछ। 400 वर्ष 400 साल। 400। आमेन। तो इजरायली लोग गुलाम बनकर कितना साल रहा? 400 साल। हालेलुया। तो 400 साल उन लोगों को इतना काम कराया, लेकिन कोई मजदूर नहीं दिया, कोई डेली वेजेस या वेतन कुछ नहीं दिया। आमेन। सिर्फ मेहनत कराया, वो भी मार पीट के। जैसा आज एक आदमी किसी के अंदर में काम करता है तो वो अपना मालिक को भी कुछ रिप्लाई दे सकता है, लेकिन गुलाम जो स्लेव होता है वो लोग अपना जिसके अंदर में वो लोग काम करता है उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे सकता है। वो लोग जैसा बोलता है वैसा ही मानकर चलने पड़ता है। गुलाम। हालेलुया। तो 400 साल में कितना दिन होता है? 365 को मल्टीप्लाई करो 400 के साथ। हमारा संदीप भाई हेल्प कर रहा है। 1,46,000 डेज। आमेन। उन लोगों ने क्या किया? गुलाम किया। आज जयगांव में डेली वेजेस कितना है पर डे? मिनिमम 600 समथिंग। तो ये 1,46,000 को आप 600 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। आज का बाजार में मिस्त्री को 600, लेबर को 350। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 1,46,000 के साथ 600 को। $8 crore 76 lakhs। कमती से कमती लेवल में काम करने वाला भी आज का बाजार में 400 साल जो उन लोगों ने गुलाम किया, उन लोगों का टोटल इनकम कितना था? कितना करोड़? 8 crore 76 lakhs। हालेलुया। एक एक आदमी ने उतना मेहनत किया, उतना वेजेस उन लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को दिया नहीं गया। इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी उन लोगों को गुलामी रूप पर मेहनत करके उन लोगों को वेजेस नहीं दिया, उसको सत्य को, परमेश्वर के ओर से हर एक आया हुआ बातें क्या है? सत्य है। उसको अपना पड़ोसी से क्या कहा? प्रेम से, प्रेम के साथ मांगो। यानी कि जो कुछ परमेश्वर ने बोला उन बातों को प्रेम से बोलो। बदले में क्या हुआ? उन लोगों का वेजेस को उन लोगों को मिला। यानी कि लुटेरा क्या करता है? कोई लुटेरा आपका घर में लूटने के लिए जाएगा, कुछ छोड़ के आएगा? तोड़ फोड़ के जो है सब कुछ निकल के लेके आता है कि नहीं?
तो यहां में क्या है? स्लैंडर और डिस्ट्रॉय, इंग्लिश में यहां में मेंशन किया गया, और नेपाली और हिंदी में लूटा। यानी कि सब कुछ, जो कुछ उन लोगों का था, सब कुछ इजरायली लोग लेकर आया। क्यों? मिस्रियों के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ इजरायलियों का मेहनत का, कमाई का ही धन दौलत था, और उसको परमेश्वर ने प्रेम से बुलवाकर उन लोगों को लेके आया। आमीन। इजरायली लोग कितना साल गुलामी था? 400 साल। लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा साल गुलामी जीवन काटा। मेरे माता पिता का माता पिता, माता पिता का माता पिता, माता पिता का माता पिता, है क्या नहीं? इजरायली लोग मिस्रियों के अंदर में जितना गुलामी जीवन बिताया, उससे ज्यादा मेरा पूर्वजों ने गुलामी का जीवन बिताया शैतान के अंदर में। आपका पूर्वजों ने इजरायलियों से ज्यादा साल गुलामी का जीवन बिताया शैतान के अंदर में। आमीन, हालेलुया। और उस शैतान का चुंगल से, जिस प्रकार से मिस्रियों का चुंगल से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ा कर लेके आया, उसी प्रकार यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने आप और मुझे शैतान का चुंगल से चुरा लिया। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमने उद्धार पाया। लेकिन जिस प्रकार से इजरायलियों ने मिस्रियों को लूटा, क्या हम लोगों ने धन दौलत के रूप में शैतान को ऐसा लूटा? नहीं लूट पाया। लेकिन लूटने के लिए समय है। हालेलुया। लूटने के लिए क्या है? समय है। आमीन। तो आज हम लोग सीख रहा है कि जो एक तो परमेश्वर का राज्य में बोने के लिए बीज, जिसको हम परमेश्वर से मांगेंगे। आमीन। लेकिन यहां में याद करो, क्या इजरायलियों ने परमेश्वर से मांगा हम मिस्र देश से निकल के जा रहा है, हमें सोना दो, चांदी दो, गहना दो? नहीं। इजरायलियों ने किससे मांगा? मिस्रियों से मांगा। आमीन, हालेलुया। तो उन लोगों ने बंधन से छुटकारा के साथ साथ, उद्धार के साथ साथ क्या मिला? रिडेम्पशन को भी उन लोगों ने मिला। आमीन। तो आज प्रभु का स्तुति हो, उसने अनुग्रह के द्वारा हम लोग को जीवन में उद्धार को दिया। लेकिन आज हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद हम सबको याद है। चोर केवल चोर, नाश और घात करने के लिए आता है, परंतु यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमीन। यहां में चोर किसको रेफर कर रहा है? शैतान को। शैतान कौन है? चोर है। हालेलुया। तो हमारा पूर्वजों से जो कुछ भी शैतान ने चुरा कर आया, उसको हमें वापस लेना है। आमीन। मेरे मित्रों, कभी किसी के जीवन में बीमार आया, उस बीमारी को हॉस्पिटल में ले जाने पड़ा, हॉस्पिटल में बहुत सारा रुपया खर्चा करने पड़ा, असलियत में उसको किसने लूटा? शैतान ने लूटा। किसी के जीवन में विपत्ति आया, विपत्ति के कारण किसी को जमीन बिक्री करने पड़ा, किसी को गाड़ी बिक्री करने पड़ा, किसी को कुछ चीज को बंधक में रखने पड़ा। असलियत में ऐसा सिचुएशन को लाने वाला कौन है? शैतान है। सिचुएशन को लाकर वो हम लोगों को बंधन में ले जाता है, हमारी चीजों को वो चुराता है। हालेलुया। तो चोर केवल चोर, नाश और घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। आमीन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम लोग देखिए प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 31। नीति वचन 6 अध्याय का 31 पद। तर त्यो पक्राउ पर्यो भने त्यसले 7 गुणा भर्नु पर्नेछ। त्यसले आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिनु पर्नेछ। आमीन, हालेलुया। तो आज आप और मुझसे शांति, आनंद, खुशी, धन दौलत, मान, इज्जत, इन सारी चीज को चुराने वाला कौन है?
शैतान। हालेलुया। कौन है? शैतान। लॉकडाउन लाया, आपका ब्यूटी पार्लर बंद हो गया, है क्या नहीं है? और भी बहुत सारे लोगों का जीवन में ऐसा ही काम छूट गया, किसी का बिजनेस फ्लॉप हो गया। कौन लाया लॉकडाउन को? कोरोना वायरस को क्या परमेश्वर ने भेजा? नहीं। परमेश्वर कभी खुद परीक्षा नहीं लेता है, अलाउ करता है, लेकिन विपत्ति को लाने वाला कौन है? शैतान है। आमीन। हालेलुया। तो यहां में हमारे संदीप भाई को अच्छा से मालूम है, क्योंकि वो लॉ स्टडी के लॉयर है। कोई चोर करने वाला पकड़ा जाए तो फाइन को कौन भरता है? जिससे चुराया है वो व्यक्ति या जिसने चुराया है? जिसने चुराया है वही फाइन देता है कि नहीं? हालेलुया। तो जो कुछ भी आप और मेरा जीवन में नुकसान हुआ, किसके द्वारा नुकसान हुआ? शैतान के द्वारा। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। तो इसका भरपाई को क्या परमेश्वर करेगा या शैतान करेगा? हालेलुया। कौन करेगा भरपाई? परमेश्वर या शैतान? शैतान। हालेलुया। तो जो व्यक्ति गुनाह किया वो पकड़ा गया, कोर्ट में वो कन्विक्ट हो गया, कोर्ट में ले जाकर वो कन्विक्ट हो गया, सचमुच इसने इस गुनाह को किया। उसके बाद उसको क्या करने पड़ेगा? अगर वो वेलेबल ऑफेंडर है तो बोलेगा कि जो अगर तू जेल जाना नहीं चाहता है तो तुम्हें इतना फाइन देने पड़ेगा। तो फाइन किसको देने पड़ता है? उसी को देने पड़ता है जिसने गलत किया है। हालेलुया। तो आज फाइनली शैतान को नरक में तो जाना ही है, लेकिन जो कुछ भी हम लोग से उसने चुराया है, जिस प्रकार से इजरायलियों ने मिस्रियों से मांगा, आप और हमें यीशु मसीहा के नाम से शैतान से डिमांड करना कि जो कुछ भी तूने चुराया मुझसे उसका 7 गुना मुझे लौटा, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब तो बोलेगा, अरे मुझे उसका पास भेज रहा है मेरा कैप्टन, लेकिन उसके पास से एक चुराता हूं तो 7 वापस मांगता है, उसके पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद पास जाना तो बहुत भयानक बात है। एक चुराता हूं तो 7 मांगता है। वो भी मांगता है तो किसका नाम में मांगता है? यीशु का नाम में मांगता है, जिसको कोई कभी इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीहा के नाम में हर एक घुटना टेकता है, हर एक जुबा बोलता है कि जो यीशु ही प्रभु है। जब हम यीशु मसीहा का नाम को लेकर शैतान से कहेंगे कि जो कुछ भी तूने मुझसे चुराया लौटाओ, यीशु मसीहा के नाम से लौटाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, आज आप और हम जानते हैं कि जो आप और मेरा जीवन से जो कुछ भी चुराया शैतान ने चुराया, तो हमें उसको शांति से रहने देना नहीं है। जो कुछ भी तूने किया, नरक में तो तुम्हें तरफना ही है। नरक में जाने से पहले भी यीशु मसीहा के नाम से मैं तुम्हें तरफाता हूं। तुम्हें खाली हाथ जाना है। हालेलुया। नरक में तुम्हें खाली हाथ जाना है। जो कुछ भी मुझसे चुराया उसका 7 गुना लौटाओ। प्रभु, तूने अपना वचन में मुझे दिखलाया, नीति वचन 6 अध्याय का 31 पद में, चोर अगर पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना वापस लौटाने पड़ेगा। परंतु इतना ही नहीं, उसका घर द्वार भी बिक्री करने पड़े तो उसको भी वो करने पड़ेगा। यानी कि पूरा शैतान नंगा हो जाना है, खाली हाथ हो जाना है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जब कहेंगे जो तेरा दिया हुआ जो वादा है, उस वादा को मैं प्रेम से दावी कर रहा हूं शैतान का पास से, यीशु मसीहा के नाम से। मेरा काम है जानकर डिमांड करना यीशु मसीहा के नाम से। निकला हुआ विश्वास के द्वारा उन बातों के आधार पे रिजल्ट को प्रकट करना तेरा काम है बाप। मेरा काम को मैंने किया, तू भी अपना काम को करोगे बाप। हालेलुया। हमें भिखारी का जैसा टाइम वेस्ट करके प्रार्थना नहीं करना है। बाइबल में जो परमेश्वर ने वादा किया है
उसको अंगुली दिखला दिखला कर परमेश्वर को बोलना कि जो ये बाइबल मेरा लिखा हुआ नहीं है, तेरा लिखा हुआ है, और तेरा लिखा हुआ बातों में कोई झूठ नहीं है। तेरा सत्य बात को मैं अंगीकार करते हुए विश्वास के साथ दाबी कर रहा हूँ, तो प्रकट कर। आमीन। पे दाबी करता है वो तो एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हालेलुया। न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो सीधा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के पास पहुंचता है, क्योंकि क्या कहता है कि जो परमेश्वर का आगे धार्मिक जनों के ऊपर और उनका कान धार्मिक जनों का प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का वचन के आधार पे प्रार्थना करते हैं, दाबी करता है, साथ साथ प्रार्थना पहुंचता है। पिता परमेश्वर कहता है कि जो यीशु को कहता है, देख इसका आवाज मेरे पास पहुंचा है, क्या जो कुछ वो प्रार्थना कर रहे सही है? यीशु कहता है हाँ पिता सही है। तो स्वर्गदूत लोग, तुम लोग किस काम के लिए है? अपना अपना काम करो, अपना अपना ड्यूटी पूरा करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। असलियत में मेरे मित्रों, एक क्रिश्चियन अपने जीवन में गरीब हो सकता है, लेकिन गरीबी के कारण वो नौकर चाकर नहीं रख सकता हो, लेकिन असलियत में उसका सेवा करने के लिए कोई है जो परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किया गया है, वो है स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। इस संसार का लोग वेतन देकर हम लोग उन लोगों को सेवा करने के लिए रख सके ना सके, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाने वाला लोगों को सेवा करने वाला स्वर्गदूत लोग है, जिसको हम पाते हैं इब्रानियों 1:14 में। हालेलुया। तो आप और मेरे लिए सेवा करने वाला कौन है? स्वर्गदूत का लोग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मेरे मित्रों, आज हम लोगों के जीवन में जितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, हमें शिकायत नहीं करना है, क्योंकि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता। शैतान नुकसान को लेकर आए भी, वचन के आधार पे हम लोग फिर से जब यीशु मसीह के नाम से शैतान के पास डिमांड करता है, तो जितना कुछ उसने हमसे लूटा उसका डबल हमको मिलता है, 7 फोल्ड हमें मिलता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितना कुछ अय्यूब के जीवन में था, हर एक चीज का उसने डबल पर्सन पाया, लेकिन उसका 7 बेटा बेटी था, 7 बच्चा ही उसने वापस पाया। सब चीज का डबल पाया, लेकिन बच्चों को उसने जितना मरा था उतना ही पाया। क्यों? क्योंकि उसका जो 7 बच्चा मरा वो लोग स्वर्ग में है, फिर और 7 बच्चा मिला, डबल हुआ ना? नहीं हुआ। हालेलुया। उसका 7 बच्चा पहले मरा, वो लोग कहां में है? स्वर्ग में है। उसने कुछ खोया नहीं है। फिर रेस्टोरेशन में उसने क्या पाया? फिर से 7 बच्चा पाया। तो स्वर्ग में 7, धरती में 7, डबल। तो परमेश्वर जो है बिल्कुल सच्चाई रूप से इंसाफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, जीवन का गवाही दे तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, बहुत कुछ आशीष दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में बहुत ही एक इच्छा था कि जो मैं परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ कुछ जगहों में मोटरसाइकिल के द्वारा सेवा के लिए निकल सकूं। तो बहुत दिन प्रे नहीं किया मैंने, लेकिन लास्ट में अनुभव हुआ कि जो एक मोटरसाइकिल का बहुत जरूरी है। तो मैंने प्रार्थना किया, पिता परमेश्वर मुझे एक मोटर बाइक चाहिए, ले तो रास्ता खोल। इसके बाद मैंने प्रार्थना किया, बेटा के साथ मैंने डिस्कशन किया। बेटा को बोला, बेटा मैंने एक बाइक के लिए प्रार्थना किया है और आत्मा में महसूस हो रहा है कि जो मुझे मिल गया। बेटा ने पूछा कौन सा बाइक लेना चाहते हो? मैंने बोला कभी मोटरसाइकिल चलाया नहीं, स्कूटी चलाया है, बाइक के बारे में इतना अनुभव नहीं है। तो उसने बोला कि जो रॉयल एनफील्ड का मेटियर 350 लेना आपके लिए जचेगा। तो मैंने परमेश्वर से बोला, पिता परमेश्वर रॉयल एनफील्ड का मेटियर 350 चाहिए मुझे। हालेलुया। हालेलुया।
एक आदमी को मैंने बोला कि जो अरे प्रेयर रिक्वेस्ट है आपसे। बोला क्या बात है? एक मोटर बाइक चाहिए, सेवकाई के लिए बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरा दिन फोन आया, उसका कॉस्ट कितना है? मैंने ऑनलाइन में देखा है कि जो ऑन रोड वीजा है हम लोग को बंगाल में 2.5 है, 2,50,000। मैंने उनको बोला कि जो इतना इतना है, ठीक है मैं भेज रहा हूँ आपका अकाउंट में, आप बुक कर लो। बुक करके आया, कुछ दिन बाद में आने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि जो मैं प्रार्थना करने से मिलेगा ना नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमारा कब से इंतजार कर रहा है कि जो मेरा बेटा कब मांगेगा, मेरा बेटी कब मांगेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रार्थना दो ना ऐसा नहीं होना है कि नहीं? फिक्स्ड। हालेलुया। वो बोलेगा, पिता परमेश्वर बोलेगा कि तू क्या है? बोले तू क्या हो? बोले मांगो जो मांगना है डायरेक्ट। तू मैं तेरा बाप हूं, तो मेरा बेटा है, सीधा सीधी बोलो ना, क्या है क्या हो? जो चाहिए सीधा सीधे। पिता परमेश्वर देखो यहाँ ये लिखा है, मैं तेरे महिमा के लिए इसको चाहता हूँ, मुझे सिंपल। टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है कि नहीं? बाप को बोलना तेरा भी बहुत कम है, मेरा भी बहुत कम है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सीधा सीधी बोलता हूँ, तेरी इच्छा के आधार पे ये है, मुझे ये चाहिए, ये दे दो। इसका बाद बोलो पिता परमेश्वर तेरा वचन के आधार पे मैंने मांगा, मुझे विश्वास है तू देगा और मैं पा चुका हूँ, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर ने क्या कहा, अरे हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है ना, कभी कभी मैं उसको पेंडिंग में रखता हूँ, मेरा प्रार्थना को मैं पेंडिंग में रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो मेरा जरूरत को तू दे, मेरे पास समय नहीं है तेरे पास प्रार्थना करने के लिए, तू मेरे लिए इस जरूरत को दे, जब जाके समय मिलेगा तब मैं तेरे पास प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पहले फ्लाइट का टिकट दे, उसके बाद मैं तेरे पास आकर प्रार्थना करूंगा, क्योंकि तू हमारे पुकारने से पहले हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। टकलू हो गया, ये पूरा टकलू हो गया। आईना में जाकर बोलता है परमेश्वर मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इतना टकलू होने का उम्र नहीं हुआ मेरा अभी, यहाँ में फिर से बाल हो गए, ये टकलू हो गया, ऐसा नहीं चाह। दूसरा साल आया, ऐसा दिखलाता है, आया है बाल। आमीन, हालेलुया। बहुत एडवर्टाइज करता है कि जो ये लगाओ तो ये होगा, ये लगाओ तो वो होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आमीन, ढूंढो तो तुम पाओगे, कटकट ब्रांड ढूंढने का जरूरत नहीं है, ब्रांड बाइबल में है, मांगो। आमीन। तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को प्रभु का दास होने का नाते यही इनकरेज करता हूँ। हो सकता है अपना जीवन में आपने बहुत कुछ खोया है बोलकर दिल को डाउन करके चुपचाप रहने का समय नहीं है, मांगना है। परमेश्वर का महिमा के लिए बीच को परमेश्वर से मांगो, जो कुछ शैतान ने आपसे चुराया उससे उसको डिमांड करो, यीशु मसीह के नाम में 7 गुना। आमीन, हालेलुया। भेड़ बकरी के लिए भी मांगने के लिए कहा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे मित्रों, सचमुच इस प्रकार से करता गया। मैंने एक दिन कोलकाता में जाकर प्रीचिंग के लिए कहा, तो एक दोस्त मेरा सिंगापुर में रहता है, मैंने उनको बोला, फोन करके बोला व्हाट्सएप में, मैं कलकत्ता में जा रहा हूँ, प्रार्थना करना ताकि प्रभु का काम हो वहाँ। उसने बोला कि जो मैसेज के साथ साथ क्या एक्टिविटीज है। मैंने बोला कि जो वहाँ विधवा लोगों को मैं कुछ सारी बांटना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि जो प्लीज मुझे हेल्प करने के लिए मौका दो ना। तो डोनर लोग भी क्या बोलते हैं, प्लीज मुझे देने के लिए मौका दो ना। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे मित्रों, जेन्युइन स्टेप उठाओ, परमेश्वर सब कुछ जुटाने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नींद से उठने से पहले जब मैंने उस काम को किया, अपने और से भी कुछ बाहर कर, फिर वहां मिनिस्ट्री करके वापस आया। आने के बाद
एक दिन मैंने देखा सुबह सुबह व्हाट्सएप खुल के, फिर वही व्यक्ति मैसेज करके मुझे बोला कि जो मुझे मालूम है आपका घर जो है 2.5 लाख जो मैंने भेजा उसके द्वारा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको ये अमाउंट फिर से भेज रहा हूँ, इसके द्वारा जरूरत को पूरा कर लेना। तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज खुल के देखा 45,000। बेटा को मैंने थोड़ा बाद में उठाकर बोला बेटा फिर से पैसा भेजा है। बेटा ने पूछा कितना भेजा? 45,000। बेटा बोला देखेगा, मैं देखता हूँ थोड़ा। तो बोला पापा, मैंने बोला क्या 45,000 नहीं है? मैंने बोला क्या बोल रहा है? तो 45,000 अभी तो मैंने देखा हुआ। उसने बोला 4,50,000 है। हालेलुया। एक जीरो को मैं देखा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे मित्रों, मैं इन टेस्टिमोनियों को मैं अच्छा हूँ इस बात के लिए मैं गवाही नहीं दे रहा हूँ। हम सब लोग एक ही पिता परमेश्वर का संतान लोग हैं। मुझसे जितना वो प्रेम करता है आप सबसे उतना ही प्रेम करता है। मेरे लिए जितना आशीष को उसने रखा आप सबों के लिए भी उतना ही आशीष को रखा। मेरे लिए वो जितना ध्यान करता है आप सबों के लिए वो उतना ही ध्यान करता है। हालेलुया। आइए हम आखिरी में देखें मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 को। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू मध्ये दुईजना आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा पृथ्वीमा एक मनको भयो भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताद्वारा त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। आमेन। यीशु ने क्या कहा? फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। नहीं बोला है कि जो दो पास्टर लोग मिलकर प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा, नहीं। हालेलुया। दो बाइबल कॉलेज में पढ़ के आने वाला लोग एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा, नहीं। दो एकदम पूरा आत्मिक जीवन में अच्छा आदमी है वो लोग प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा, नहीं। दो महिला भी एक मन होकर प्रार्थना करो, यीशु ने वादा किया कि जो मैं करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा गिरजाघर में दो आदमी जाके प्रार्थना करो तो मैं सुनूंगा, नहीं। किसी भी जगह में कभी भी दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, कहीं भी क्यों ना हो, केवल दो आदमी, लेकिन होना चाहिए क्या? एक मन वचन के आधार पे। हालेलुया। एक मन वचन के आधार पे सहमत होकर अगर प्रार्थना करे पूरा जाएगा। क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड को मांगो, परमेश्वर बोलेगा कि जो तूने सही चीज को मांगा, इसी चीज का उत्तर देने के लिए तो मेरा कान खुला हुआ है, मेरा आंख खुला हुआ है। आमेन। हालेलुया। आमेन। तो मेरे मित्रों, आइए आज हम प्रार्थना करें।